यह भेड़ इसके पालने वाले के यहाँ से भाग गया और पूरे 6 सालों के बाद जब यह भोला भटका वापस उसी जगह पर वापस आया तो इसे देखकर हर कोई हैरान रह गया। यह शेख मरीनो भेड़ न्यूजीलैंड के साउथ आइलैंड में रहता था। सन 2004 तक सब कुछ ऐसे ही ठीक चल रहा था, लेकिन फिर एक दिन वह वहां से भाग जाता है। वैसे तो आमतौर मेरिनो भेड़ पर से 1 साल में एक बार ऊन को उतार लिया जाता है। इसके लिए कोई इंसान ही उन पर से इसे हटा सकता है। इसमें ये खुद कुछ भी नहीं कर सकते। जब भी भेड़ों पर ये ऊन काफी चढ़ जाता है तो उसे उन पर से उतार लिया जाता है, लेकिन शायद इस भेड़ को ये सब पसंद नहीं आया और यह वहां से हमेशा के लिए भाग गया। 6 साल ऐसे ही गुजर गए और इस भेड़ का कुछ भी पता नहीं चला। अपने बाड़े से छूटने के बाद यह ऐसे ही वहां जंगली जानवरों की तरह गुफाओं में रहता रहा, पर पूरे 6 सालों के बाद आखिरकार इसके ऑनर ने इसे ढूंढ ही लिया। लेकिन अब वो भेड़ वह नहीं रहा था जिसे इसका ऑनर कभी पहचानता था। इस भेड़ का ऑनर बताता है कि जब वह भेड़ उसे मिला तो वह बिल्कुल किसी अजीब जानवर की तरह लग रहा था। भेड़ों की कुछ नस्लें हर साल अपने ऊन को अपने आप ही गिरा देती हैं, लेकिन मेरिनो भेड़ ऐसा होता है जिन्हें ज्यादातर मांस के लिए ही पाला जाता है और उनके ऊन को कभी भी इनके शरीर से नहीं काटा जाता। गुफाओं की दीवारों में इंसानों की पहुंच से दूर इस भेड़ के बाल समय के साथ बढ़ते चले गए और बढ़ते ही चले गए। बढ़ते ही इतने बढ़ गए कि पूरे 6 सालों के बाद इस भेड़ के पास इतना ऊन हो गया था जिससे कि एक आदमी के लिए लगभग 20 सूट बनाए जा सकते थे। हर साल इस भेड़ के बाल किसी साधारण मरीनो भेड़ की तुलना में काफी तेजी के साथ बढ़ते चले गए, लेकिन क्योंकि इन्हें कभी भी काटा नहीं गया था तो ये साधारण ऊन के हिसाब से यहाँ 6 गुना ज्यादा बढ़ चुके थे। उस समय इसके ऊन का वजन लगभग 27 किलो का हो चुका था। यहाँ आपको बता दें कि एक आम भेड़ का वजन लगभग 50 किलो के आसपास ही होता है। इसका मतलब यह है कि यह भेड़ अपने शरीर से आधे से भी ज्यादा वजन को लेकर घूम रहा था। इस बात को देखते हुए कई लोगों ने यह सवाल भी किया कि अगर यह इसी तरह लगातार अपने बाल बढ़ाता रहता तो क्या होता। इस बात पर एक यूनिवर्सिटी में भेड़ों पर अध्ययन के हेड डेव थॉमस कहते हैं कि अगर उन पर से ऊन को समय पर नहीं काटा जाता है तो इससे यह ऊन उन पर ऐसे ही बढ़ता रहेगा और इससे उनके शरीर पर इसकी अचंभित करने वाली संख्या लोगों को देखने को मिलेगी। लेकिन अब ये सवाल आता है कि क्या इस तरह ज्यादा ऊन होना भेड़ों के लिए खतरनाक हो सकता है। इस पर वह कहते हैं कि यह भेड़ों के लिए एक चिंता की वजह बन सकता है और खासकर तब जब यह किसी गर्म जगह पर हो। यह ऊन उन पर इतना बड़ा भी हो सकता है जिससे ये उनके चलते समय उनके पैरों के पीछे इतनी बुरी तरह भी फंस सकता है कि वो इससे बाहर ही न निकल पाए। इससे उनकी आंखें भी बुरी तरह ढक सकती हैं। यह भेड़ उस समय न्यूजीलैंड में इतना मशहूर हो गया था कि उस समय न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री हेलन क्लार्क भी इसे देखने के लिए खुद वहां गई थी और उस समय न्यूजीलैंड के टीवी चैनल्स में भी इसे खूब पहचान मिली थी। मगर अफसोस कि इतनी प्रसिद्धि पाने वाला यह भेड़ सन 2011 में गुजर गया। अपनी मौत के समय यह लगभग 16 साल का था। वैसे तो भेड़ों पर से ऊन हटाने में लगभग 5 से 10 मिनट का समय ही लगता है, लेकिन हर भेड़ को खुद पर से ऊन हटवाना अच्छा नहीं लगता। सो गाइस, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऐसा ही इंटरेस्टिंग लेकर।